हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, आपके लिए आपकी क्या एनर्जीज हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। आपकी क्या एनर्जीज हैं, आपकी क्या एनर्जीज हैं। आप किस एनर्जी में हैं अभी इस वक्त। आप किस एनर्जी में हो अभी, क्या सोच रहे हो। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। सो आपकी एनर्जीज क्या है। हमारे पास वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है, तो सारी एलिमेंट्स है, सभी राशियां आ गई हैं यहाँ पर। एंड जो प्रोमिनेंटली है वो टॉरस, वृषभ राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, मून हम मान सकते हैं, मीन राशि, पाइसेस यहाँ पर आए हैं। क्या एनर्जी है, किसी तरह का डिस्ट्रक्शन कह लीजिए, किसी तरह की चीज़ें जो टूटी हैं, बिखरी हैं, उस बिखराव से आप गुजरते नजर आ रहे हैं, या किसी तरह का आपको रियलिटी चेक मिलता नजर आ रहा है जहाँ पर आपका विजन क्लियर हो रहा है। जो स्टक एनर्जीज में, जो ट्रैप्ड एनर्जीज में रहते हैं, वहाँ से आप जैसे ट्रांसफॉर्म होते नजर आ रहे हो, मूव करते नजर आ रहे हो। ये जो टाबू मोमेंट है, ये कह लीजिए आपकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव बदलाव ला रहा है। जो एंडिंग्स में, जो सफरिंग्स में आप बहुत समय से थे, जहाँ आप अपने पार्टनर का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, काफ़ी इमोशनली डिस्टर्ब रहे हो, इस समय भी हो आप, बट आपको किसी तरह की क्लैरिटी आती नजर आ रही है, किसी तरह का इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। चीज़ें खत्म हुई हैं, चीज़ों में बिखराव है, एक बहुत ज़्यादा दर्द है, एक रिग्रेट है कि चीज़ें आपके इतने एफर्ट्स के बाद भी चीज़ें ख़राब हो गई हैं। बट उन्हीं चीज़ों का जैसे आपको रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है कि आप अभी कह लीजिए कि आपका विजन क्लियर हो रहा है, किसी तरह की नॉलेज गेन करते नज़र आ रहे हो कि आप सच्चाई का सामना करने के लिए खुद को तैयार करते नज़र आ रहे हो। जो भी चीज़ें हैं उनको समझकर आप आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं, पास्ट से निकलते नज़र आ रहे हो। अपनी जिनकी भी एनर्जी है बहुत पॉजिटिव है। डेफिनेटली बहुत बुरा दौर आपने देखा है अपनी लाइफ में, जहाँ हर तरह से आप टूट के बिखरे हैं, बट अब किसी तरह की आप कुछ नई चीज़ें सीखते नज़र आ रहे हो, कुछ चीज़ों में आगे बढ़ रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व होते नज़र आ रहे हो। आपके एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर, एंड किसी तरह की सक्सेस, किसी तरह की ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो। क्लियर कट वे में अपने पार्टनर की तरफ से आप कम्युनिकेशन चाहते हैं, आप कमिटमेंट चाहते हैं उनके साथ कि वो आपके पास वापस लौटें और चीज़ों को आगे ले जाएं, लेकिन अपनी तरफ से अब आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, खुद के ऊपर वर्क करते नज़र आ रहे हो, खुद की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते नज़र आ रहे हो कि जो एक सफरिंग में रहे हैं आप, उससे बाहर निकलकर अपना कंट्रोल वापस ले रहे हो। किसी तरह की अचीवमेंट, किसी तरह की सक्सेस, किसी तरह की न्यू बिगनिंग्स, जहाँ पर आपको पता है कि रास्ता डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है जहाँ आप शुरुआत कर रहे हो, बट आप बहुत क्लियर वे में जैसे आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों का सपोर्ट भी हो सकता है इस समय, जो आपको काफ़ी सपोर्टिव रह रहे हो, ताकि आप जो भी डिफ़िकल्ट फेज़ में उससे आप बाहर निकल सकें। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ में हैं, बहुत टूटे हुए हैं, लेकिन ये एक एनर्जी ऐसा शिफ्ट आ रहा है यहाँ पर। अगर इस समय सिर्फ टावो मोमेंट वाली एनर्जी में हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जहाँ आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आओगे, जहाँ आप समझ पाओगे कि क्या एक्चुअल रियलिटी क्या है, कहाँ आप वेट कर रहे हो, क्यों वेट कर रहे हो। वो जो सवाल है ना बहुत सारे कि क्यों, क्या, कैसे करें, है या नहीं है, उन चीज़ों का जैसे विजन क्लियर होता नजर आ रहा है। अपने इंट्यूशन की सुनिए इस समय, डेफिनेटली आपको सही गाइडेंस मिलेगी। जो ये इमोशनली सफरिंग वाली एनर्जीज में है, इससे आप बाहर निकल पाएंगे। एंड 6 नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जून मंथ वैसे या 6 वीक्स में आप मान लीजिए कि आप एक बहुत ही मेजर बदलाव से आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि आप शिफ्ट होते नज़र आ रहे हैं, एक पॉजिटिव शिफ्ट में जाते नज़र आ रहे हैं। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। अपने वर्क, अपने स्किल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, काफ़ी बहुत ही कठिन परिस्थितियां हैं, बट बहुत ही आप स्ट्रेंथ वापस से जैसे कम बैक करने की एनर्जी होती है ना, रीगेन करते नजर आ रहे हो। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए। उनकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है।
सो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं? हमारे पास कप्स है, पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, हमारे पास वॉन्स नहीं आए हैं, तो वॉन्स हमारा हो गया एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु नहीं आए हैं। और प्रोमिनेंटली जेमिनाई, मिथुन राशि है, एक्वेरियस, कुंभ राशि प्रोमिनेंटली आए हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में? आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस समय। एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है जहाँ दिल दिमाग में आप बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं। यहाँ लवर्स है, 9 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स है, साथ में हमारे पास द स्टार है। आप जैसे इनकी एक विश फुलफिलमेंट हो, इस तरह की एक एनर्जी में है जहाँ पर आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है, एक इमोशनल लेवल पर कहिए, सोल लेवल पर कहिए, जहाँ आपके साथ बहुत गहरा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं और आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं। जहाँ ये पास में बहुत समय तक स्टक रहे हैं, आपके लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे थे, बहुत ज़्यादा रुके हुए से थे, बहुत ज़्यादा अपनी कंफर्ट जोन में थे, बाकी प्रायोरिटीज़, बाकी दुनिया में बहुत ज़्यादा बिजी थे, जहाँ इनको इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा था कि आपका प्यार इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी वैल्यू रखता है, कि ये बहुत चीज़ों में एक इल्यूजन से में, एक कन्फ्यूजन से में हमेशा रहे और इन्हें एक कंफर्ट जोन में भी थे जहाँ इनको लगता था आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं हैं। तो वहाँ पर अब किसी तरह की आप अपने ऊपर जो वर्क करते नज़र आ रहे हो, डेफिनेटली कुछ खुद को ग्रो करते नज़र आ रहे हो और वो चीज़ें इनमें एक इनसिक्योरिटी ला रही हैं। जो भी चीज़ों में आप अपने काम में हैं, जहाँ फोकस्ड हो या अपनी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा अपने तक सीमित किया है और अपनी लाइफ का वापस से कंट्रोल लेते नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पर इनको इनसिक्योरिटी होती नज़र आ रही है। जहाँ अब ये जो पहले कन्फ्यूजन वाले माइंडसेट में थे, कंफ्यूज्ड माइंडसेट में थे, कि जहाँ ये नहीं समझ पा रहे थे कि बढ़े नहीं बढ़े या थोड़ा और वेट कर लें, वो एक कन्फ्यूजन था कि और प्रायोरिटीज़ हैं या जो भी चीज़ें हैं। अब इनको आपकी तरफ बढ़ना है, आपको अप्रोच करना है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और एक ऐसी एनर्जी जहाँ आपका जो प्यार रहा है, जो केयरिंग नर्चरिंग रहे हो, आप हमेशा लविंग रहे हो, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा जैसे इनको इस समय एहसास होता नज़र आ रहा है। किसी तरह का इनकी लाइफ में ज़रूर कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहाँ पर इनको आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है और आपका ना होना इनको बहुत ज़्यादा अब इनका दिल दुखा रहा है या इनको पछतावा हो रहा है। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया था, जो भी आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, उन चीज़ों का जैसे इनको किसी तरह का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। जो ये पास्ट में बहुत ज़्यादा आपके साथ रूड रहे हैं, बहुत मिसबिहेव किया हो, बहुत ज़्यादा आपके को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखते हो, जो भी चीज़ें इन्होंने की हैं पास्ट में, उन चीज़ों का जैसे रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है यहाँ पर कि ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो एक स्टक एनर्जीज में से थे, वहाँ से ये अब एक मूवमेंट वाली एनर्जी में आते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ ही एक नई शुरुआत करनी है। एक काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट होता नज़र आ रहा है, जैसे ये अब एक्शन लेना चाहते हैं। जो भी पहले अगर एक्सप्रेसिव नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा दायरों में खुद को बांध के रखा हुआ था, वहाँ पर इनको ये चीज़ें समझ आ रही है कि अब आपके लिए कुछ एक्शन लेना है, कुछ चीज़ों में आगे बढ़ना है। आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए और जो आपकी वैल्यू है या जो आपके एफर्ट्स रहे हैं वो इनके सामने आए हैं। कुछ ना कुछ इनको एहसास हुआ है या किसी तरह के एक्सपीरियंसेस इनकी लाइफ में हुए हैं कि ये अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। पहले चाहे जितने भी एक्सक्यूजेस देते हो, जो भी रीजंस देते हो कि ना बढ़ने के जो एक्सक्यूजेस देते हो, उन सबसे अब जैसे एक डेस्परेशन की एनर्जी है कि अब उन चीज़ों से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं कि नहीं, अब इन्हें इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। हो सकता है इनको कुछ एहसास हो रहा है कि आप भी जैसे मूव अवे करते नजर आ रहे हो, तो कुछ तो है जो इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खींच रहा है कि आपके लिए अब कुछ एक्शन लेना है। 7 ऑफ कप्स क्यों आया है? 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ कप्स पास्ट में बहुत स्टक रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं, बहुत ट्रैप्ड रहे हैं, जहाँ ये नहीं समझ पा रहे थे कि आप की वर्थ क्या है या इस कनेक्शन में इन्हें आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। बहुत तरह के सामाजिक दायरे हो सकते हैं, फैमिली का प्रेशर हो सकता है जिसके अगेंस्ट ये नहीं जाना चाहते थे। इनकी लाइफ में और जिम्मेदारियां हो सकती हैं, चीज़ें हो सकती हैं जहाँ ये रुक के रह गए थे कि आपके लिए नहीं समझ पा रहे थे कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या रहेगा। इमोशनली डिस्टर्ब रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक भी रहे हैं, बट आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे। अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रहा है। आप जिस भी ऑरा में हो, जो भी आप कर रहे हो, जो खुद की सेल्फ ग्रोथ पर अगर आप वर्क कर रहे हैं, वो इन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये अट्रैक्शन है कि अब आपके लिए केयरफ्री होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जिस ऑरा में हो, जिस तरह से आप खुद पर वर्क कर रहे हो, आप करते रहो। आप सेल्फ लव की एनर्जी में रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। डेफिनेटली आपके पार्टनर आएंगे। 9 ऑफ कप्स क्यों आया है? आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। एस ऑफ कप्स साथ में लवर्स, 9 ऑफ कप्स के विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ कंप्लीशन में आना है, रीयूनियन में आना है, एक नई शुरुआत करनी है। एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है यहाँ पर और एक डीप लव, एक अनकंडीशनल बॉन्ड। जो भी कन्फ्यूजन्स रहे हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं।
यहाँ लवर्स है, यहाँ भी लवर्स ही आया है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करें, एक नई शुरुआत आपके साथ करें, और जो सुकून, जो खुशियाँ आपके साथ हैं, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं इस समय, और इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है, इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है। जो भी कन्फ्यूजन थे, स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पास्ट में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ये टॉक्सिक हो गए हों, बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट ना करते हों, आपकी ज़ीरो वैल्यू हो, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हों, बहुत ज़्यादा ईगो दिखाते हों, बहुत कुछ इन्होंने गलत किया है। टॉक्सिक कनेक्शन में आपने इनके साथ बहुत समय निकाला होगा जहाँ ये बहुत ही मैनिपुलेटिव रहे हों, बहुत ही ईगोइस्टिक रहे हों, और बहुत ओवर पोजेसिवनेस की एनर्जी है, बहुत कंट्रोलिंग रहे हों। तो वो चीज़ों से जैसे अब आपकी रियल वर्थ समझ आती नज़र आ रही है इनको, जो इन्हें पहले एहसास नहीं था, जहाँ ये आपको बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे थे, अब आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। आपकी हर बात, हर चीज़ इनको याद आ रही है, जो भी आप लोगों के बीच का कनेक्ट रहा है। पास्ट की मेमोरीज से बाहर नहीं निकल पा रहे। बहुत ज़्यादा एडिक्टिव एनर्जीज भी हैं आपके लिए, जहाँ एक ऑब्सेशन वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके लिए। जो भी पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, उनसे खुद को बाहर निकालते नजर आ रहे हैं कि आपके लिए एक्शन लेना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। जो आप में स्टेबिलिटी थी, जो आप इनकी स्ट्रेंथ की तरह रहे हो, एक स्थिरता का एहसास कराते होगे, जिस भी तरह से आप इनके साथ रहे हो, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आपके लिए एक फिजिकल क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा है। आपकी वर्थ समझ आ रही है, और अगर पास्ट में ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, तो अब ये आपके लिए स्टैंड लेने के लिए खुद को तैयार करते नजर आ रहे हैं। जो भी नेगेटिव लोग हैं अगर इनकी लाइफ में, जिस वजह से खुद को होल्ड बैक कर रहे थे, अगर किसी तरह के कोई कंट्रोलिंग लोग हों, तो अब इनका माइंडसेट क्लियर हो रहा है कि आपके लिए ही अब एक्शन लेना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिस वजह से स्टक रहे हो, कि आपकी तरफ बढ़ ना रहे हो, दूर से आपको देखते रहते हो, बहुत ज़्यादा बर्डन रह रहे होंगे इस समय भी, जहाँ आपको 24 घंटे स्टॉक करते हैं, आपके बारे में हर जानकारी रखते हैं, लेकिन बहुत समय से जैसे आपको अप्रोच करने से डर रहे थे, जो भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट की वजह से, लोगों के कंट्रोल की वजह से। बट अब ये एक इनसिक्योर होते नजर आ रहे हैं कि जहाँ इन्होंने पास में अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर लिया था, खुद को होल्ड बैक कर लिया था, अब आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं कि आपके साथ ही एक नई शुरुआत करनी है। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव शिफ्ट आता नजर आ रहा है आपकी लव लाइफ में। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? लवर्स अगेन आपके लिए एक्शन लेने की एनर्जी है, डिसेप्टिव एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। फैमिली का प्रेशर था, मदर का या कोई और फैमिली के लोगों का रीज़न था, तो वहाँ से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। किसी तरह की कुछ कार्मिक साइकिल्स, कुछ जैसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, कुछ ऐसी नेगेटिव साइकिल्स थी, उनको रिलीज़ करते नजर आ रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो वहाँ से ये बाहर निकलते नजर आ रहे हैं कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। एक खालीपन का एहसास है, इमोशनली बहुत ज़्यादा अकेलापन है, एक डिप्रेशन है, एक अंधेरा है, जहाँ आपके साथ को बहुत ज़्यादा जैसे क्रेव कर रहे हैं, आपके साथ वापस से मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो बहुत पॉजिटिव वे में कह लीजिए, और बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी की इम्पल्सिव वे में, जैसे ये अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। द स्टार क्यों आया है? एक नई शुरुआत, आप ही इनके विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ ही एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं। जो पास्ट में ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आपका दिल दुखाया था इन्होंने, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे हों, बहुत माइंड गेम्स खेले हों, बहुत आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा हो, जहाँ कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरह से, आपको पूरी तरह से तोड़ कर इन्होंने रख दिया कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं की। वहाँ पर इनको अब किसी तरह के हार्ट एक वाली सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही हैं, हार्ट ब्रेक हो सकता है, किसी तरह की इनकी लाइफ में ऐसे ट्रिगर्स मिल रहे हैं जहाँ पर इनको वैसे ही किसी धोखे का सामना करना पड़ रहा है, लोगों के मैनिपुलेशन का सामना करना पड़ रहा है, और जहाँ इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूट रहा है, और इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप ही इनकी खुशियाँ हैं, आपके साथ ही एक स्टेबिलिटी है, आपके साथ ही ये दुनिया देखते हैं, और आपने जितने एफर्ट्स डाले, किसी ने इनके लिए उतने एफर्ट्स कभी नहीं डाले। आपके प्यार का एहसास हो रहा है, आपके लिए एक नया न्यू वे में चीज़ों को आगे एक्शन लेना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? किंग ऑफ सोर्ड्स क्या कहना चाहता है? किंग ऑफ सोर्ड्स अगेन एक क्लैरिटी, एक न्यू बिगनिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जो भी इम्बैलेंस रहा था, जो ये आपसे दूरियां बना गए थे, आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, वहाँ ये भी बहुत सफरिंग में रहे हैं, स्टक हो गए थे,
और काफ़ी गहरा पछतावा है, गहरा रियलाइजेशन है, जहाँ अब ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं। आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है, एक न्यू बिगनिंग करने की एनर्जी है। जो भी इन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया है उन चीज़ों से बाहर निकल कर अब एक इक्वल बैलेंस में आना चाहते हैं, जहाँ हमेशा आप एफर्ट्स डालते थे, हमेशा आपकी तरफ से ही कोशिशें रही हैं और ये बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रहते थे या बहुत ज़्यादा गार्डेड अप एनर्जीज में रहते, तो अब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे कि अब एक इक्वल गिव एंड टेक में आएंगे, एक स्टेबिलिटी लाएंगे। चलिए देखते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है। डेफिनेटली इनकी लाइफ में किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स इन्होंने फेस किए हैं। कंट्रोलिंग लोग हो सकते हैं इनकी लाइफ में, बहुत फैमिली का प्रेशर हो, सामाजिक सोसाइटी या कोई और दायरे हों जहां इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा था, वहीं पर किसी तरह के इनको कार्मिक ट्रिगर्स मिले हैं। किसी तरह का इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, जहां इनको आपके साथ किया हुआ गलत व्यवहार, चीटिंग, जो भी इन्होंने आपके साथ नेगेटिव चीज़ें की हैं, वो सब चीज़ें इनके सामने जैसे आती नज़र आ रही हैं और उस चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट होता नज़र आ रहा है। एक शर्मिंदगी है, एक गिल्ट है, एक रियलाइजेशन है कि इन्होंने आपका बहुत बुरी तरह से दिल दुखाया, जहाँ ये कमिटमेंट ना देकर आपको गोल घुमा जाते हों, आपको बहुत डिस्टर्ब करके रखते हों। अब एक न्याय लाना चाहते हैं कंट्रोलिंग एनर्जी से, अगर अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले पा रहे थे तो अब आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जी है। द लवर्स क्यों आया है? द लवर्स बहुत स्टक रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इनको इसी चीज़ का एहसास हुआ है कि आपने बहुत एफर्ट्स डाले थे इस रिश्ते पर, आपकी जो कोशिशें रही हैं ना उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा इन्होंने, बहुत ओवर थिंकिंग की है, सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा है और आपके प्यार, आपके एफर्ट्स, हर चीज़ को समझ पा रहे हैं। जो ये कमिटमेंट देने में रुके रहते थे, आपकी तरफ ना बढ़ना, कि इस रिश्ते का पोटेंशियल जैसे नहीं समझ आ रहा था, आपकी वैल्यू नहीं समझ आ रही थी, या इनके पास बहुत सारी चॉइसेस थी, बहुत सारे ऑप्शंस थे, जो भी चीज़ें रही हों, प्लेयर एनर्जी में रहे हों ये बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर आपसे दूरियों के बाद बहुत ज़्यादा स्टक हो गए। काफ़ी गहरा एहसास है कि आपके साथ रीयूनाइट होना है, एक नई शुरुआत करनी है। जो इन्होंने दूरियां बनाई थी, चाहे जिन भी लोगों की वजह से, अब आपके लिए अपने में स्ट्रेंथ जुटाते नजर आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। तो होपफुल रहिए, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में है आपके पार्टनर, एक पॉजिटिव वे में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। यहाँ 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, 999 की एनर्जी है, तो डेफिनेटली 9 वीक्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और साथ में किसी तरह के कुछ साइकिल्स की एंडिंग हो रही है, सेपरेशन की साइकिल कह लीजिए, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं जिस वजह से आपके बीच में एक दूरियां आ गई थी, वो चीज़ें ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। तो 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, 9 वीक्स मानकर चलिए। एंड यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स में हम इनिशियल्स अगर बात करें तो P है, S है, T है, L है, V, R, W, D, E, L, H, D, हाँ, तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पर। सो ये आप लोगों के इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके नाम के या आपके पार्टनर के नाम के। सो चलिए इनका एक्शन देखते हैं, क्या एक्शन रहेगा आपके लिए, क्या एक्शन लेंगे आपके लिए, क्या एक्शन लेंगे आपके लिए। डेफिनेटली सेपरेशन को एंड करने वाले हैं ये, जो बहुत समय से आप लोगों के बीच में एक स्टक एनर्जीज थी, फैमिली का बहुत कंट्रोल हो सकता है या कोई फाइनेंशियल रीज़न हो या किसी भी रीज़न से ये जो आपसे दूर हटे हुए थे, तो अब आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। अगर पास्ट में बहुत रूड रहे थे, बहुत इमेच्योर रहे थे, तो अब एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके साथ वापस से बढ़ना चाहेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी होने वाली है, जहाँ पर जो भी आप लोगों के बीच में काफ़ी समय हो गया, 1 साल भी हो सकता है कि हो गया हो, काफ़ी महीनों से आप लोगों में जो सेपरेशन है उसको एंड करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे आपके साथ। एक रीयूनाइट होने की एनर्जी है, रीस्टार्ट की एनर्जी है, आपको वापस से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। तो आने वाला समय बहुत एक पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लव लाइफ में लाता नजर आ रहा है। तो अपना सब्र बनाकर रखो, खुद पर वर्क कीजिए, आप अपनी सेल्फ लव की एनर्जी में आओ, अपने लिए आगे बढ़ो, आपके पार्टनर अपने आप आएंगे, क्योंकि आपने कोशिशें तो सब कर ली ना, अब और कितना आप कोशिश करोगे। आप अपनी लाइफ पर वर्क करिए, वो अपने आप वापस आएंगे। अगर उतने रोने से, उतने आंसुओं से, उतने एफर्ट से किसी को का दिल पिघलना होता या किसी को आंसुओं की कद्र होती तो आ गया होता ना। तो आप अपने चीज़ों पर काम करोगे तो अपने आप उनको इनसिक्योरिटीज़ होंगी, उनको आपकी वर्थ का रियलाइजेशन होगा, जहाँ पर ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट जो आपकी है पूरी तरह से इन्होंने, कॉन्फिडेंस पूरी तरह से आपका तोड़ दिया है। तो अपने ऊपर वर्क कीजिए, डिप्रेशन से बाहर निकलिए, एंड आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस लौटते नजर आ रहे हैं। चलिए यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं।
सो आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है? एम्प्रेस ऑफ प्रोटेक्शन, आई एम सेफ एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आई एम हेल्ड इन लव एट ऑल टाइम्स। सो आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, आप किसी भी तरह का डर नहीं रखिए खुद के लिए, आपको आपके एंजल्स ने, डिवाइन ने हर तरह से महफूज रखा हुआ है, प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। आप अपने आप को बस वापस से इकट्ठा करके आगे बढ़िए, आपको बहुत प्यार से संभाल के रखा हुआ है यूनिवर्स ने। एंड सेकेंड है माई गट इंस्टिंक्ट इज वाइज बियॉन्ड रीजन, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन टू गाइड मी, हाई प्रीस्टेस कार्ड, साथ में हायरोफेंट, एस ऑफ सोर्ड्स। सब वही बता रहे हैं कि अपनी गट फीलिंग पर जो रियलिटी चेक किया, जो आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है ना कि आगे बढ़ो या चीज़ें करो, तो आप उसको ट्रस्ट कीजिए। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। जस्ट आपको खुद पर कॉन्फिडेंस रखकर चीज़ों में डिसीजन लेने के लिए जो एक स्टेप होता है ना, पहला कदम लेना होता है, वो लीजिए आप। डेफिनेटली आप एक बहुत पावरफुल वे में आप इमर्ज करके बाहर आओगे चीज़ों से। आई हैव नथिंग टू हाइड, आई सी एंड एक्सेप्ट ऑल दैट आई एम। सो जो हो आप वैसे रहो, ज़्यादा किसी तरह के लिए एक्स्ट्रा स्वीट बनने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स मत डालो। अपने आप को जो हो, जिसको पसंद है, वो आपको उस रूप में भी एक्सेप्ट करेगा। अपनी लाइफ पर वर्क कीजिए, अपनी चीज़ों में आगे बढ़िए। सो अपनी इनर सोल से कनेक्ट होने का समय है, अपने इंस्टिंक्ट्स पर, अपनी गट फीलिंग पर ट्रस्ट करने का समय है, एंड डिवाइन पर ट्रस्ट करके रखिए। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते नजर आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए एंड डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए और उनसे प्रे कीजिए कि वो हर तरह से आपको प्रोटेक्ट करके रखें। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।